नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वी स्मार्ट ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के यह वीडियो में हम बात करेंगे जो कल के दौरान हमने आपको एनालिसिस दिया था। उस दौरान हमने जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात की थी, सबसे पहले उन पर चर्चा करेंगे। बाद में चर्चा करेंगे हम जो कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो जो भी नए यूज़र यहाँ पर पहली बार हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो उन सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पर हम लाइव मार्केट के दौरान सभी इंडेक्स के लेवल की अपडेट्स देते रहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, डिस्क्लेमर आज का दोस्तों, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने कल का वीडियो हमारा देखा होगा तो हमने आपको एक आज टेलीग्राम पर अपडेट दी थी। वहाँ पर एक शॉर्ट क्लिप वहाँ पर हमने डाली थी और बताया थी कि हमने यह एनालिसिस में बात की थी, जो मैंने आपको पुराने जो एनालिसिस में यानी कि पिछले वीडियो में जो कहा था, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग देता है तो ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको मैं कह चुका था कि जो पिछले 3 दिन गए हैं वैसे ही अगला वीक हमारे लिए रह सकता है। ठीक है। तो ये जो लेवल है, क्योंकि आज गैप अप ओपनिंग हो चुकी है, इसलिए आज ये लेवल तो कोई मायने रखता है नहीं। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम, कल मार्केट हमारा कैसा रह सकता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन बायर के मन में लड्डू फूटते रहते हैं, जीरो हीरो के, लाखों से करोड़पति बनने के सपने। तो उन सबसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि जब तक मार्केट रेंज में है, सभी यूजर्स को आपको बताना चाहता हूँ, जब तक मार्केट रेंज में है मार्केट से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि ऐसा जो हाल फिलहाल मार्केट चल रहा है वो ऑप्शन बायर के लिए है ही नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडेक्स की मूवमेंट हो नहीं रही है और आपको पुट और कॉल के दोनों प्रीमियम आपको डी के होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वनडे के चार्ट पर बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से इन सबको मैं हटा देता हूँ और वनडे के चार्ट पर हमें क्या यहाँ पर कुछ दिखाई देता है वो यहाँ पर जानने के लिए। ठीक है। तो देखिए, कल जो मैंने आपको बताया था वनडे की चार्ट पर ये वाली जो रेंज थी, मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर मार्केट अच्छी मूव हमें कब मिल सकती है या तो दे सकता है। ठीक है। तो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर बोला था कि मार्केट अगर यहाँ पर जो 3 दिन गुजारे तो और यहाँ पर शायद 1-2 दिन या 3 दिन यहाँ पर गुजारता, उसके बाद इसका ब्रेकआउट देता तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती थी। पर आज यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर गैप फिल, देखिए यहाँ पर गैप पेंडिंग पड़ा है और हमें एक गैप अप ओपनिंग मिल चुकी है। तो यहाँ पर अब हमारे लिए कल कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो दूसरी बात आपको दोस्तों ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपने ये वाली कैंडल पर गौर किया है, जो ये बजट वाली कैंडल, उसके बाद यहाँ पर आपको सबको पता है जो ट्रेड डील जो हुई उसकी वजह से यहाँ पर ये कैंडल बनी हुई है। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी ट्रेड डील इतनी अच्छी है तो मार्केट यहाँ पर गैप अप इतना ओपन होकर यहाँ पर डाउन साइड क्यों आया। ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर लगातार जो 3 दिन यहाँ मार्केट घूम रहा है तो वो किस लिए, अगर आपकी ट्रेड डील इतनी अच्छी है तो यहाँ से क्यों उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, ऑप्शन बायर में यहाँ पर क्या मन में चल रहा है। ठीक है। कि यह लेवल यहाँ पर मार्केट नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक गैप पेंडिंग पड़ा है, जो मैंने आपको कहा था मार्केट कभी भी ये गैप फिल कर सकता है, पर कब करेगा ये हमें देखना है कि ये मार्केट कब यहाँ पर गैप फिल करेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आज करेगा, कल करेगा या परसों करेगा, कभी भी कर सकता है। जितना पुराना गैप उतनी ही वहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है। तो ये वनडे की बात पर जो मैंने आपको बात बताई, तो अगर कल के दौरान अगर आपको वनडे के लेवल में आपको बताऊँ दोस्तों, तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है।
और मैंने आपको कई बार कहा है और आज भी कह रहा हूँ, हमेशा अपने चार्ट पर पिछले दिन का हाई और लो और पिछले दिन की क्लोजिंग हमेशा अपने चार्ट पर मार्क करके रखो, क्योंकि वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वहाँ पर हमारे लिए काम आ सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट पर हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए आज जो मार्केट ने यहाँ पर हाई दिया है, जब तक ये हाई कल यहाँ से नहीं निकलता तब तक यहाँ से आप कुछ यहाँ पर देख नहीं पाओगे। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, अब हमारे लिए जो मैंने आपको बताया ये वाला लो, जब तक कल मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक यहाँ से कुछ आपको सोचने की बात है नहीं, जरूर है नहीं, क्योंकि इसके बाद ही आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है जो शायद ये गैप यहाँ पर आज छोड़ा है उसको फिल कर सकता है। दूसरी बात, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो अच्छा खासा ये वाला जो आज मार्केट ने सपोर्ट यहाँ से ले रहा था, तो कल ये वाला सपोर्ट अगर यहाँ से ब्रेक होता है सबसे पहले ये वाला, तो यहाँ पर आपको मार्केट आता हुआ दिख सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ देर सस्टेन हुआ और यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है और इस कैंडल का यहाँ पर हाई नहीं निकल पा रहा है, तो एक बार फिर से यहाँ पर रिटेस्टिंग करने के बाद अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो एक ज़बरदस्त यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिल सकता है। ये मैंने जो बताया आपको ये डाउन साइड की बातें बताई। ठीक है, जो तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल 25,811 का लेवल है, ठीक है, ये आपको जहन में रख रहा है। 25,811 नहीं तो आप 25,800 के ही याद रखिए। ठीक है, और ये वाला जो लेवल मैंने आपको जो बताया, आज मार्केट काफ़ी टाइम यहाँ पर बिताया है, तो एक कल हमें ये लेवल यहाँ पर नज़र रखनी है, जो तकरीबन आप देख सकेंगे जो 25,830 के आसपास यहाँ पर लेवल निकल कर आ रहा है। वहीं पर अपसाइड की बात करें तो अभी हमारा जो मार्केट खड़ा है 25,863 के आसपास यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो जब तक ये वाला कैंडल का जो हाई है, ठीक है, यहाँ पर मैं वीक को यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, तो जब तक मार्केट इसको यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता तब तक यहाँ पर कुछ सोचना है नहीं, क्योंकि यह जो रेंज है आपको ट्रैप कर सकती है। ठीक है, तो इस रेंज से दूर ही रहिए जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको नहीं मिलता। अगर मैं आपको दोस्तों यहाँ पर रेंज बताऊँ तो एक रेंज ये कल के दौरान आप यहाँ पर अपने जहन में ज़रूर रखिए। ठीक है, जब तक मार्केट इस रेंज में यहाँ पर घूमता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पर कुछ सोच सकते हैं। और जो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये वाली बात जो मैंने यहाँ पर बताई वो भी आप अपने जहन में रखिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी यहाँ पर हम ऑप्शन चेन के बारे में। यहाँ पर हमें थोड़ा सा साफ नज़र आ रहा है, ये देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फिलहाल जो मार्केट हमारा खड़ा है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर 25,860 के आसपास, यानी कि 25,850 वाली रेंज में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका OI देखेंगे तो ये जो OI चेंज यानी कि आज के दिन में यहाँ पर जो OI चेंज हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1364% यहाँ पर OI पुट का इंक्रीज हुआ है। और ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 25,800 पर हमें यहाँ पर OI ज़्यादा यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो कि यहाँ पर 25,800 और वहीं पर अगर कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड में आप देखेंगे यहाँ पर OI जो 25,901 हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं ऑलरेडी। तो एक सपोर्ट के तौर पर अगर आप यहाँ पर 25,800 और 25,900 यानी कि 100 पॉइंट की रेंज है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 25,950 पर यहाँ पर 80.31 लाख का यहाँ पर हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 26,000 का, जो एक मेरे ख्याल से कल ये ब्रेकआउट शायद ही इसका कुछ हो सकता है या नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा रजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पर आज OI चेंज यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो वहीं पर आप अगर पुट साइड में देखेंगे तो 25,800 के बाद यहाँ पर 25,750 पर यहाँ पर हमें और इंक्रीज मिल रहा है। ठीक है, पुट का OI भी। तो ये थी निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, अगर आप सबको हमारा यह वीडियो और यह जो एनालिसिस पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए और कमेंट में भी ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर अगर हम बात करें, जो पहले मैं आपको बोला करता था कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स
तीनों चार्ट अलग हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप वो पिछले 4-5 दिन से देखेंगे तो लगातार यहाँ पर तीनों जो चार्ट है, इंडेक्स है, हमें यहाँ पर सेम अब नज़र आने लगे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो जो मैंने आपको निफ्टी में समझाया, देखिए ये वाली बात जो है यहाँ पर, ये वाला अब हमारे लिए अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, और बार बार यहाँ पर बैंक निफ्टी ये वाला जो जोन है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अपसाइड के लिए जो यहाँ पर हमारा जो रजिस्टेंस है वो है 60,730 के आसपास यहाँ पर हमें मिल रहा है, ये वाला रजिस्टेंस। ठीक है, वहीं पर अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में 60,500 वाला। ठीक है, तो ये एक रेंज है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रेंज है तकरीबन 230 पॉइंट के आसपास हमें नज़र आ रही है। तो कल भी बैंक निफ्टी हमें यहाँ पर उसी रेंज में अगर दिखाई दे है तो यहाँ से हमें दूरी ही बनानी है। जो भी मैंने आपको निफ्टी में बताया वही मैं आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी बता रहा हूँ। अगर कल मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पर हमें अपसाइड या डाउन साइड यहाँ पर मूवमेंट देता है तो आपको कम से कम 150 से यहाँ पर 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। शायद यहाँ से मिल सकती है या तो शायद यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो एक यहाँ पर बैंक निफ्टी फिलहाल एक अप ट्रेंड चेन में यहाँ पर चल रही है, ये वाला जोन। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था वही यहाँ पर चैनल अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, तो इसका भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर एक पैटर्न यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न में जो फिलहाल निफ्टी यहाँ पर चल रही है, तो इस बॉक्स पैटर्न का जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा अपसाइड या डाउन साइड, तो एक ज़बरदस्त आपको मूव मिलने की उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जो मैंने आपको कहा है वो ज़रूर याद रखिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर मार्केट आपको रेंज में मिलता है तो मार्केट से दूरी ही बनाना अच्छी बात रहेगी। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एजुकेशन एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।